हेलो मेरे प्यारे बच्चों चलो आज हम पढ़ते हैं टाइपें। अच्छा, टाइप पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ बेटा, जिन बच्चों ने जो बच्चे आज की वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले की जो वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेटा उसमें पूरे बेसिक पार्ट को समझाया गया है अल्फ़ाबेट टेस्ट के। क्योंकि अगर आप बेसिक पार्ट बहुत अच्छे से नहीं देखोगे और उसको अच्छे से याद नहीं करोगे ना, तो आपको जो आगे के लेक्चर हैं वो समझ नहीं आने वाले। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके वीडियो को अच्छे से देख सकते हो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, जब तक आपको रैंकिंग याद ना हो जाए अल्फ़ाबेट की, तो तब तक आप उस वीडियो को देखते रहो। नहीं तो उसको मन में सोचते रहो कि हाँ ऐसा था वैसा था, वर्डों की रैंकिंग। अब मेन क्या है, क्योंकि रैंकिंग याद नहीं होगी ना तो आगे का काम सब खराब है। चलो जहाँ पे हमने छोड़ा था उसी से आगे देखते हैं। बेटा मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था, मैंने अपोजिट आपको पढ़ा दिए थे, मैंने अल्फ़ाबेट टेस्ट उसकी रैंकिंग आपको पढ़ा दी थी। अब उसका एक बेसिक पार्ट पूरा कंप्लीट करा चुका था। उसी के आगे तो बेटा अब क्या है, हम सीधे सीधे क्वेश्चनों पे चलते हैं। अब क्या है हमारी, लिखो टाइप फर्स्ट। बेटा टाइप फर्स्ट, अब इसमें क्या है, इसमें बेटा बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछता है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में क्वेश्चन होते हैं, पर वो हमें सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि हमें रैंकिंग नहीं याद होती। तो बेटा इसमें अब बेसिक इस टाइप फर्स्ट से पहले पढ़ने के लिए मैं दो चीजें आपको बता रहा हूं। दो चीजें क्या है, हमारे पास दो कंडीशन है। एक तो फर्स्ट कंडीशन है और एक सेकंड कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, अब बेटा फर्स्ट कंडीशन है क्या और सेकंड कंडीशन है क्या, इसको जान लें। बेटा फर्स्ट कंडीशन क्या है, अगर आपको क्वेश्चन में दो सेम चीजें दे रखी है, सेम चीज कैसे, आपसे पूछेगा अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो अंग्रेजी वर्ड माला में बाएं से 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं बाएं दो बार वर्ड यूज करा है, मतलब लेफ्ट लेफ्ट दो बार यूज करा है। तो एक बात ध्यान रखना, कंडीशन क्या है, तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, जब आपको सेम चीज बोली जाए, मतलब या तो आपको बोलेगा लेफ्ट लेफ्ट, बायां बायां, या फिर दूसरा क्या बोल सकता है, दायां दायां, राइट राइट। मतलब अगर दायां बोलता है आपसे तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। इस केस को हम बाद में पढ़ेंगे, बस हमें याद क्या रखना है, अगर लेफ्ट लेफ्ट बोलता है आपको अंग्रेजी वर्डमाला में बाएं से दाएं से, तो एक पहले केस क्या है, सेम कंडीशन, मतलब दो चीज को एक बार बोला जाता है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, इसमें क्या है, अपोजिट होगा। अपोजिट, अपोजिट का मतलब क्या है, एक बार बायां बोलेगा तो दूसरी बार क्या बोलेगा, दायां, मतलब एक बार लेफ्ट तो दूसरी बार राइट बोलेगा। कैसे, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। क्वेश्चन है बेटा हमारा, चलो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, एक हमारे अंग्रेजी वर्ड माला है, हमारे पास अल्फाबेट है। अब उसमें बोलता है बाएं से, लेफ्ट से 17 अक्षर और के बाएं, मतलब जो 17 अक्षर आएगा उसके बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले मैं एक देसी से तरीके से करता हूं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो एक बात बताओ, 17 अक्षर, 17 अक्षर क्या आएगा, आपको पता है कि 17 पे क्या आता है बेटा, Q आता है, ये 17 होगा। तो मैंने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेफ्ट है वो आपका भी लेफ्ट है और जो राइट है वो आपका भी राइट है। तो एक बताओ, अब 17 अक्षर पे मैं आ गया, इसका लेफ्ट क्या होगा बेटा, ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा।
अब वो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के 17वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। इसके बाएं दूसरा अक्षर मतलब फर्स्ट और सेकंड, दूसरा अक्षर क्या आएगा बेटा, ओ। वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पर बेटा एक बात, ABCD लिखना फिर उसके बाद इसको सॉल्व करना, ये तो कुछ समझ आने वाली बात नहीं है। अब इसको मैं कुछ सीखना है। अब इतना तो हम कर नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं हमें, तो इतना सब कुछ तो हमें करने का टाइम ही नहीं होगा पेपर में। आपको सीधा डायरेक्ट क्या करना है, आपसे बोला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17 अक्षर, बाएं से। तो बेटा बाएं से मतलब लेफ्ट से, बाएं से कौन सा बेटा, 17 अक्षर। फिर दोबारा कहता है बाएं से अगला के अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, के बाएं। तो इसके फिर दोबारा लेफ्ट बोल दिया हमें, सेकंड अक्षर। तो एक बताओ, लेफ्ट दो बार हो गया ना, मतलब कंडीशन कैसी होगी बेटा, सेम होगी। कैसी कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होगी। अब सेम कंडीशन में हमारा जो आंसर आएगा वो क्या करते हैं हम, उसमें सेम कंडीशन में आपको माइनस करना है, ध्यान रखना। तो सेम कंडीशन में माइनस करना है, तो 17 में से 2 गए तो बेटा कितना बचा, 15। अब 15 पे कौन सा अक्षर आता है, ओ। अब हमें बोला बाएं से, तो हमारे क्वेश्चन में स्टार्टिंग भी बाएं से थी, तो बाएं में अगर मैं 15 प्लस कर दूं तो हमारा आंसर ओ आएगा। तो बाएं से 15वां अक्षर क्या होगा हमारा, ओ होगा हमारा आंसर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे ही अगला क्वेश्चन, मान लो इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, सेम कंडीशन में तो आपको माइनस करना है। तो यहां से 2 तरीके निकले हमारे पास। अगर आपको दे दे सेम कंडीशन, तो 2 कंडीशन निकलेंगे हमारे पास, या तो एक तो सेम निकलेगी, एक अपोजिट कंडीशन निकल सकती है। तो सेम कंडीशन में आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है, और अपोजिट कंडीशन में क्या करना है, आपको प्लस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन करें। चलो बच्चा, दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कहता है एक अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, कहता है या अल्फाबेट सीरीज के अंदर हमसे बोला जाता है कि बाएं से 13वें अक्षर, लेफ्ट से 13वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बार बताओ, लेफ्ट से बोलता है ना हमें, लेफ्ट से कौन सा बोलता है, 13, फिर के बाएं लेफ्ट कौन सा अक्षर, 7वां। कंडीशन कैसे बनी, सेम। क्या करना है हमें, माइनस करना है। तो 13 में से 7 गए तो कितने बचे हमारे पास, 6 पे क्या आएगा बेटा, F। क्लियर है। तो 2 क्वेश्चन हमने सेम कंडीशन के लिख लिए। अब 2 क्वेश्चन अपोजिट कंडीशन के भी देख लें। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 पे रैंकिंग हमारी क्या है, F। तो हमारा F आएगा। तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा, F होगा। चलो आगे बढ़े। देखो कहता है फिर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर, बाएं से मतलब लेफ्ट से कौन सा, 19 हो गया क्या अक्षर, और दाएं से कौन सा अक्षर, 6ठा अक्षर, दाएं से 6ठा अक्षर। तो एक बात बताओ, हमारे पास कंडीशन कैसी बनी, अपोजिट। तो अपोजिट में क्या करना है हमें, प्लस करना है। तो 19 और 6 कितना हो गया, 25। 25 पे क्या आता है बेटा, y। तो हमारा आंसर क्या होगा, y। क्लियर है सबको। तो बेटा ये था हमारी राइट की कंडीशन का केस कि भाई अगर बाएं के साथ दायां दे दिया जाए, लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ आ जाए, तो हमारी कंडीशन कैसे कहलाएगी, अपोजिट वाली, कि लेफ्ट और राइट दोनों सेम नहीं है, अपोजिट है। तो बेटा उसमें क्या करना है, हमें प्लस करना है। चलो इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो अब क्या है क्वेश्चन में, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर, कौन सा 23वां, तो बेटा लेफ्ट से कौन सा अक्षर 23 के दाएं, उसी अक्षर के दाएं में कौन सा 13वां अक्षर, तो उसके राइट में 13वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बताओ, एक लेफ्ट है एक राइट है, कंडीशन कैसी बनी हमारे पास, अपोजिट कंडीशन में क्या करना है हमें, प्लस करना है। प्लस करा तो हमने देखा 23 और 13 कितने हो गए 36। अब 36 तो हमारे पास अल्फाबेट ही नहीं होते, तो 36 अल्फाबेट नहीं होते, तो एक बात याद रखना, जब भी आपका सम करके या डिफरेंस करके आपसे बोला जाए, तो एक बात देखो, जैसे 26 से ऊपर आएगा ना, जैसे 36वां अक्षर, तो 36वें अक्षर में ध्यान रखना ए से लेके जेड तक जाएगा, फिर दोबारा घूमना स्टार्ट कर देगा वो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फिर दोबारा जेड तक जाएगा। तो ध्यान रखना 36 अक्षर कैसे बने, क्योंकि इसमें दोबारा साइकिल चल चुकी है, पहले ए से लेके जेड तक चली, फिर दोबारा ए से स्टार्ट हो गई है, तब तक 36 वर्ड नहीं हुए। तो बेटा एक बात याद रखो, अगर जैसे ही सम 26 से ऊपर जाता है उसमें से 26 माइनस कर दो, तो हमारा क्या आएगा 10 बचेगा, और 10 पे क्या आएगा जे। क्लियर होगा सबको, तो 10वां अक्षर कौन सा होगा जे। तो राइट के केस शायद मेरे हिसाब से समझ आ गए होंगे, एक लेफ्ट का और एक राइट का, अपोजिट कंडीशन और सेम कंडीशन दोनों क्लियर होंगी। नहीं तो एक बार और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। कहता है क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 23वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं से, लेफ्ट से कौन सा है 23 है, के बाएं, देखो इधर भी बाएं से है, इसके भी साथ भी बाएं से है, तो सेम कंडीशन का केस बना। तो हमारा 23वां अक्षर, इसका 5, तो सेम कंडीशन में क्या माइनस, तो इन दोनों को प्लस करूंगा क्या आएगा माइनस, सॉरी 23 में से 5 गए तो बेटा क्या बचा 18। 18 पे क्या आता है हमारे पास आर, तो हमारा क्या होगा आंसर आर होगा। अगर बेटा इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज कर दूं, मैंने ये ना करके, अगर मैं यहां पे बाएं की जगह क्या लिख देता हूं, दायां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं दायां, कि दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो एक बात मुझे बताओ, तब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, लेफ्ट आपको दे रखा है 23 और उसके राइट आपको दे रखा है कितना 5, अपोजिट कंडीशन है बेटा, प्लस होएंगी, क्या आएगा 28। अभी 28 हमारे पास तो वर्ड्स ही नहीं होते, तो उसमें से दोबारा वापस 26 माइनस करो, क्या आएगा हमारे पास 2, और 2 पे क्या आता है बेटा बी, तो हमारा आंसर क्या होगा बी। क्लियर है। देखो बेटा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। बेटा अब तक जो हमने क्वेश्चन करे ना सारे, सबकी स्टार्टिंग देखना आप, सब में कितने होते बाएं से हो रखी है, लेफ्ट से, हर क्वेश्चन लेफ्ट से स्टार्ट हुआ है। अब वो कहता है राइट से स्टार्ट कर दिया, लेफ्ट की जगह राइट में कुछ भी हो सकता है साहब पेपर में। तो एक बात याद रखो बेटा, मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था, आप फर्स्ट वीडियो में, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लें क्योंकि समझ नहीं आने वाला। मैंने बोला बाएं से मतलब लेफ्ट से, तो लेफ्ट से का मतलब क्या बताया था मैंने, जो ए है वो किसकी तरफ भगेगा, बी की, जेड की तरफ भगेगा, ये जेड है, ए से जेड, जो ए है वो जेड की तरफ भगेगा। अगर मैं बोलता हूं दाएं से मतलब राइट से, तो जेड किस तरफ भगेगा बेटा, ए की तरफ भगेगा। क्लियर है, ये केस मैंने समझाया था। तो इसी केस पे बेटा एक बात याद रखो, अब कभी कभी आपने देखा होगा, हम गिनती होती है ना, काउंटिंग अगर सीधी बोले तो हम इजीली बोल देते हैं, अगर हमें काउंटिंग बोले जाए ना, बताओ 100 से रिवर्स हो जाओ, तो हम सोचने लग, एक स्टेप हम सोचने लग जाते हैं। तो एक बात याद रखो, हमें सिंपल से वे में लेके चलना है क्वेश्चन को। कैसे, इधर देखो, आपको यह बात पता है कि दाएं से मतलब इस बार जो स्टार्टिंग हो रही है जेड से आ रहा है एक ही तरफ भगता हुआ, तो कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दाएं से मतलब जब जेड से मैंने काउंट करा और एक ही तरफ काउंट करता आया तो 17वां अक्षर, तो बेटा राइट से कौन सा 17 अक्षर, फिर उसके राइट में दोबारा कौन सा बोला
पांचवा अक्षर। तो एक बार बताओ केस कैसा है बेटा, सबसे पहले केस को पहचाना है, सेम है या अपोजिट है। तो बेटा सेम केस है, तो सेम केस में हम क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। तो 17 में से 5 गए तो बेटा कितना बचे, 12 बचे। अब 12 पे क्या आता है, 12 पे आता है बेटा एल। क्या आता है, एल। बताया था मैंने एल कैसे आता है। तो बेटा अगर नहीं पता तो एक बार याद करने के लिए वीडियो को देख ले। तो एक बार बताओ मुझे एल कितने पे आता है बेटा, 12 पे आता है, मुझे ये बात पता है। अब एक बात बताओ कि मैंने स्टार्टिंग करी है, इस बार मैं हर क्वेश्चन की लेफ्ट से कर रहा था तो मैं फटाफट लिख देता था एल 12 पे आता है। तो इस बार 12 पे राइट स्टार्टिंग कहां से हुई है, राइट से हुई है। तो मैं तो ये लेफ्ट से 12 लिख रहा हूं यार, ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। तो एक बात याद रखो, आपको कुछ भी लिखा है, हमारा आंसर देखना है हमें सबसे पहले कि केस कैसा है, सेम का या अपोजिट का। लिख लिया हमने 12 पे। अगर नॉर्मल भाषा में देखें तो क्या आता है बेटा, अगर हम नॉर्मल काउंटिंग में सीधी सीधी काउंट करें, ए से लेके ए से स्टार्ट करते हैं और जेड तक जाते हैं, तो हमारा 12 पे क्या आएगा, एल आएगा। पर एल कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि काउंटिंग इस बार कहां से करी है, दाएं से। दाएं से मतलब जेड से काउंट करता हुआ एक ही तरफ आया है। तो बेटा एक बात रखना, एल तो आ ही नहीं सकता। तो क्या आएगा साहब, तो एल का बेटा अपोजिट वर्ड आएगा। एल का अपोजिट क्या होगा, ओ आएगा। एल का अपोजिट क्या आएगा, ओ आएगा। एक सेकेंड के लिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। क्लियर है। मैं कहता हूं दाएं से 17वां अक्षर कौन सा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17वां अक्षर। अब इसमें देखता हूं मैं, इसका लेफ्ट और राइट यही है। और 17वें अक्षर के 5वां अक्षर कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, मिल गया मुझे, पकड़ लिया हमने चोर को, तो हमारा ओ। तो बेटा इतना जमेला करना, ये मैं आपको इस वजह से दिखा रहा हूं कि थोड़ा सा आपको मेरे ऊपर विश्वास हो जाए कि मैं थोड़ा सा सही पढ़ा रहा हूं। क्लियर है बेटा, गलत चीज नहीं बताऊंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ा सकूं, बट इन चीजों पे बड़ा ध्यान रखना है आपको। जो मैं बता रहा हूं वो 100% सही है। तो एक बात याद रखो, हमें अगर दाएं से स्टार्टिंग दे रखी हो तो हमें क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है। लास्ट में आके जो हमारा आंसर निकलेगा ना, उसका अपोजिट निकाल देना है। क्योंकि हमने 2 वर्ड याद करे गए थे लव से, तो बेटा एल के अपोजिट क्या आएगा, ओ, और वी के अपोजिट क्या आ रहा था, ई। तो मुझे तभी तो पता लगा एल के अपोजिट क्या आ रहा है, ओ। क्योंकि अपोजिट मैंने इस वजह से करा क्योंकि लेफ्ट का अपोजिट क्या होता है, राइट होता है, और राइट का अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट होगा। क्लियर है ये बात सबको। तो बेटा ये नया क्वेश्चन था आपके लिए। क्लियर है, बहुत दिक्कत दे सकता है अगर आपने नहीं समझा बेसिक पार्ट तो। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बेटा एक और नया क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23वां अक्षर, तो राइट हमारा, राइट से 23 के दाएं, फिर दोबारा राइट बोल दिया हमें, कौन सा, 7। तो केस हमारा कैसा हो गया, अपोजिट नहीं, सेम कंडीशन का केस है क्योंकि राइट राइट है। तो एक बात मुझे बताओ, माइनस कर दें एक बार, 23 में से अगर मैं 7 माइनस करूं तो क्या आएगा बेटा, 16 आएगा। अब 16 में नॉर्मल काउंटिंग में देखता हूं 16 पे आता है क्या बेटा, 16 पे क्या आता है, ओ। कितने पे आता है, 15 पे आता है। तो ये 15 से अगला वर्ड क्या बताया था मैंने, पी। एक आगे का वर्ड और एक पीछे का वर्ड, ये पहली वीडियो में बताया मैंने। तो एक बार हम डायरेक्ट लिख दूं मैं, 16 पे क्या आता है बेटा, 16 पे क्या आता है हमारे पास, पी आता है। अब ये पी तो नॉर्मल हो गया ना, अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूंगा तो मेरे स्टार्टिंग क्वेश्चन की कहां से हुई है, राइट से हुई है। तो पी का अपोजिट क्या आएगा बेटा, पी, काला पानी, तो के। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, के हमारा आंसर होगा, ना कि पी। पी आंसर ना हो कि हमारा क्या होगा आंसर, के, क्योंकि पी के अपोजिट आता है के। क्लियर है बात। तो बेटा चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा एक और नया क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 23, तो राइट से 23 के दाएं दूसरा अक्षर, फिर दोबारा राइट से 2। कंडीशन कैसी बन गई, सेम। क्या करना है बेटा, माइनस।
23 में से 2 गए, क्या बचा मेरे पास 21। 21 पे क्या आता है, कैसे याद करा था, T20, टी के जस्ट बाद क्या आएगा U, तो कैसे याद करना है, तो 21 पे हमारा क्या आएगा U। अब U तो हमारा नॉर्मल में ना, अगर मैं लेफ्ट से चलता तो U का अपोजिट क्या आएगा बेटा F, तो हमारा U आंसर ना हो कि हमारा आंसर क्या आएगा F। क्लियर है? तो शायद उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आएंगे। चलो आगे स्टार्ट करते हैं और नए क्वेश्चन के साथ। देखो बेटा नया क्वेश्चन कहता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वें अक्षर, दाएं से 17, तो राइट से 17 के बाएं, अब हमसे पूछ रहे लेफ्ट के बाएं 8वां अक्षर। अब हमारा केस कैसा आ गया बेटा, कौन सा होगा हमें बताना है। तो केस कैसा आ गया हमारे पास, अपोजिट वाला। तो अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो 17 और 8 कितने होते हैं हमारे पास 25 पे वैसे नॉर्मली हम काउंट करें तो क्या आएगा बेटा y आएगा, पर y तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, y के अपोजिट हमारा आंसर होगा। तो y के अपोजिट क्या आएगा बेटा b, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से क्वेश्चन की, राइट से है। राइट से मतलब बेटा z से a की तरफ भाग रहा है, और लेफ्ट से मतलब a से z की तरफ भाग रहा है। क्लियर है? बार बार मैं छोटी छोटी चीजों को बार बार डिफाइन कर रहा हूं इसी वजह से कि एक बार आप ट्रैक पे आ जाओ। बाकी टाइप में बहुत ईजी है यार, 5-6 टाइप है इसकी, 6 टाइप है टोटल। ये बेसिक सी टाइप, इस टाइप को दोबारा कराऊंगा मैं, अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, पर ये बेसिक में था, अभी इसको मैं छोड़ के। तो बेटा मैं बार बार आपको एक चीज बोल रहा हूं कि जो हमारी पहली वीडियो है ना वो बेसिक है। हमें कैसे पता लगेगा कि U हमारे पास 21 पे ही है, वो हमें पहली वीडियो सिखाएगी। कैसे पता लगेगा R 18 पे आता है, हमें पहली वीडियो सिखाएगी। कैसे पता लगेगा हमें Y, तो बेटा ये रैंकिंग है। ये रैंकिंग क्या, बेसिक पार्ट में है। जब तक बेसिक पार्ट आपका अच्छा नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? तो मैं बार बार आपको एक बात ही बोल रहा हूं कि भैया बेसिक पार्ट जरूरी है देखना आगे की वीडियो के लिए। तो बेटा सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको अच्छे से चैप्टर को खत्म करना है तो आप पहले वीडियो को सीक्वेंस में देखें। जो बच्चे डायरेक्टली सेकंड वीडियो को देख रहे हैं उनको कुछ ना कुछ डाउट रहेगा ही रहेगा, तो उस डाउट को दूर करने के लिए फर्स्ट वीडियो को देखना जरूरी है। और वो देखने के लिए क्या, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, क्लिक करो और वीडियो को देख लो एक बार। तो एक बार देखने का क्या है, किसी भी तरीके से जो मैंने कंडीशन बताई ना उस पर आप खड़े उतर जाओ, बस चैप्टर आपके हाथ में, एक भी नंबर नहीं कटेगा, गारंटी है इस चीज की। तो बेटा क्वेश्चन मैंने कराए 5-6 क्वेश्चन कराए, वैसे ओरिजिनली देखा जाए तो 2 या 3 क्वेश्चन है ये, इसी को बार बार रिपीट कराया मैंने ताकि आप एक बार दिमाग में बस जाए। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।